हेलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आपका सर ये वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि टर्म 1 का जो एग्जाम है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन उसी टाइप का प्रैक्टिस करना है जो आपके लेवल का आएगा, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, मेंस लेवल का, एडवांस लेवल का, ठीक है। तो आपको वो सारे प्रैक्टिस नहीं करने, आपको वही प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, मैंने इस चैप्टर को 2 भागों में बांट दिया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बस रिलेशंस वाले टॉपिक का जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैं लेकर के आया हूं। तो टोटल 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। बट हाँ, ये 10 क्वेश्चन तो काफी बेनिफिट करेगा आप लोगों को, बट हाँ बस यही एनफ नहीं है, आप लोगों को और भी क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं और भी क्वेश्चन आप लोग को सेंड कर दूंगा। उसके बाद भी आपको अगर आप लोग को डाउट्स आता है तो मैं लाइव आकर के उस डाउट्स को भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आइए आप लोगों को मैं सबसे पहले शो करता हूँ कि वो 10 क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं। दूसरी बात, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए होगा, पीडीएफ फाइल चाहिए होगा, तो आप वो उसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको अभी शो कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है एमसीक्यू। उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन भी मैंने कर रखा है, ये देखिए, ये सॉल्यूशन भी, ठीक है। तो जिन बच्चों को इसका रिटर्न चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 बी डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू 1 2 देन आर इज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है, और क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यूनिट 1 में आप लोग का रिलेशंस एंड फंक्शंस और दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोग को टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी 4 टॉपिक के इर्द गिर्द सारा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 ऑन टू फंक्शंस के बारे में बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों चैप्टर मिलकर के 8 मार्क्स का आने वाला है। ये मैंने आज ये वीडियो लेक्चर में आज ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, नेक्स्ट वाले पार्ट में ये कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हर एक चैप्टर का सेपरेट वीडियो रहेगा, ठीक है। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में थे हम लोग। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे फिर से मैं रीड आउट कर देता हूँ। इफ अ रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 बी डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू 1 2 देन आर इज। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, ट्रांजिटिव का क्या होता है, सिमेट्रिक का क्या होता है, ठीक है, और इक्विवेलेंस किसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं कंडीशन आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना जिन बच्चों को नहीं पता होगा। देखो, डिटेल में बताने का मेरा मतलब यही होता है ना कि अगर कोई बच्चा डायरेक्टली मेरे इस वीडियो पे आ रहा है, ठीक है, वो सिर्फ सोच रहा है कि मैं सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही देख करके जाऊं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव का कंडीशन आप लोगों को लिख देता हूँ स्क्रीन पे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर ये तीनों चीज किसी भी फंक्शन में, मतलब किसी भी कंडीशन में पाया जाता है या तीनों चीज एग्री कर जाता है, तो उसी को इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव जान लो क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन देखिए क्या, रिलेशन इज reflexive if a belongs to R for every a belongs to a। अब सुनना ध्यान से जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ये जो दोनों फंक्शन है ना, ये दोनों जो है आपको सेम ही कंसिडर करके चलना है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव वाले केस।
सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में कह रहा है अगर a कोमा बी बिलोंग्स टू r है देन b कोमा a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे वो सिमेट्रिक है। ठीक है। ट्रांजिटिव वाले केस में क्या है, ट्रांजिटिव वाले केस में कह रहा है इफ a कोमा b बिलोंग्स टू r है एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r है देन a कोमा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। मतलब ये a है ये b है, तो b वाला पार्ट यहाँ भी दिख रहा है आपको, और c कोई न्यू टर्म है। तो जब a कोमा b बिलोंग्स टू r है, b कोमा c बिलोंग्स टू r है, तो a कोमा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आप समझ लो कि 50% से ऊपर आप क्वेश्चन कर लोगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इफ अ रिलेशन r ऑन अ सेट दिया हुआ है डिफाइंड बाय r इक्वल्स टू 1, 2 देन r इज, चलो ठीक है, इजी है। व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। तो सबसे पहले सेट लिख लेते हैं और उसका रिलेशन जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, आपको सेट दे रखा है 1, 2, 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। सेट जो दे रखा है 1, 2, 3। ठीक है, बट जो हमें यूजफुल है जो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए वो ये वाला रिलेशन हमको देखना है। ठीक है, 1, 2। अब देखो पहली बात, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि a, a मतलब ये और ये सेम होना चाहिए। ये है क्या यहाँ पे? नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, अब मैंने आपको बोला था कि सिमेट्रिक के लिए a, b है बिलोंग्स टू r है, तो आपका b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये चीज है, ये भी चीज नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? अब जरा ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं क्योंकि भैया ये दोनों सेम चाहिए, तो दोनों सेम है नहीं, यहाँ पे 1 और 2 अलग अलग है। अब कह रहा है a, b मतलब 1, 2 है, तो b, a भी होना चाहिए। तो 2, 1 तो दिख ही नहीं रहा है, ना रिफ्लेक्सिव हुआ ना सिमेट्रिक हुआ। ट्रांजिटिव वाला केस क्या हुआ? ट्रांजिटिव वाला केस अभी बताया था a, b बिलोंग्स टू r है, तो b, c बिलोंग्स टू r है, तो a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं बोलने क्या जा रहा हूँ यहाँ पे। अब तुम बोलोगे सर ये ट्रांजिटिव भी हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि सर आप कह रहे हो कि a, b दिया हुआ है। ठीक है, b, c नहीं दिया हुआ है सर, तो हम a, c कैसे बोलेंगे? तो सुन लेना, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ। ट्रांजिटिव वाला केस तो हम लोगों ने ये पढ़ा है। ठीक है, ट्रांजिटिव वाला केस तो ये पढ़ा है। अगर मान लो ये चीज ऐसे होता, 1, 2 एंड 2, 3, अगर ये ऐसे होता, तो देखो a, b दे रखा है, ठीक है, b, c भी दे रखा है, बट 1, 3% नहीं ना है। जो आपको ये वाला बोल रहा था कंडीशन होना चाहिए, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर कोई बोलेगा तो बोलना ये ट्रांजिटिव नहीं है, बट ये अगर सिंगल ऐसे करके है 1, 2 तो ट्रांजिटिविटी फॉलो करेगा। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे रखा है। ठीक है, रिफ्लेक्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव वाले के लिए दोनों सेम होना पड़ेगा, वो है नहीं यहाँ पे, दोनों सेम था नहीं, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव मना कर दिया। फिर सिमेट्रिक के लिए मैंने बोला था 1, 2 to 2, 1 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव ये हो जाएगा, बट ट्रांजिटिव का केस होता है a, b, c, अगर ये दोनों है तो a, c प्रेजेंट होगा, तभी उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो अगर ये सिर्फ ऐसा ही है 1, 2 है, या सिर्फ 2, 1 होता, या कुछ भी टर्म होता, तो उसको ट्रांजिटिव हम बोल सकते थे। बट अगर 1, 2 के साथ 2, 3 प्रेजेंट होता ना,
तो ये भी वाला चीज मतलब 1,3 भी होना पड़ता वहां पे, तभी हम ट्रांजिटिविटी बोलते हैं, नहीं तो हम बोल देते कि भैया ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। बट अगर सिंगल टर्म में है 1,2 है या 2,3 है तो हम उसको सिर्फ 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 बोल रहा हूँ, देख लो सिर्फ बोल रहा हूँ कि 1,2 है तभी हम ट्रांजिटिव बोलेंगे, 2,3 है तभी ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, अगर एक टर्म और मौजूद होता तो हम थर्ड टर्म को खोजते, अगर नहीं मिलता तो बोल देते ट्रांजिटिविटी नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट ए दिया हुआ है, देन द रिलेशन एक दे रखा है, ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। फिर वही है, वही फंडा है। ठीक है, खुद से ट्राई करो, एक बार पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो, नहीं बनता तो फिर सॉल्यूशन पे आओ। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या आप लोगों को गिवन दे रखा है वहां पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए दे रखा है, एक सेट है 1, 2, 3, बट जो हमें यूजफुल होगा वो रिलेशन होगा, क्योंकि उसी को देख के हमको पता लगाना है। 1, 1, 2, 3, एक सेकेंड कुछ प्रॉब्लम आया है, जस्ट वेट। चलिए ठीक हो गया। 3, 1, 2, 1, 2, 3 एंड 3, ये रिलेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमें पता लगाना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिफ्लेक्सिव का कंडीशन, यहाँ लिख लेता हूँ सिमेट्री का कंडीशन, यहाँ लिख लेता हूँ ट्रांजिटिव। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बोला था कि आपका ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है 1, 2, 3, तो तीनों का सेम सेम टर्म वाला प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1,1 प्रेजेंट है, एकदम प्रेजेंट है, कलर चेंज कर लेता हूँ। 2 है यहाँ पे तो 2,2 प्रेजेंट है, एकदम सही है। 3 है तो 3,3, मतलब ये तीनों है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1,1, 2,2 एंड 3,3, ये तीनों यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये तीनों प्रेजेंट है तो बोल सकते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए सिमेट्रिक के लिए क्या था हमारा, ए बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1,2 है, 1,2 है तो 2,1 भी है, 2,3 है तो 3,2 भी है। तो देखिए 1,2 है तो 2,1 भी है, 2,3 है तो 3,2 भी है। ठीक है, देयरफॉर लिख देंगे आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब चलिए ट्रांजिटिविटी का देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 3,2 है बिलोंग्स टू आर है, और 2,1 भी बिलोंग्स टू आर है, मतलब 2,3 है, 2,1 है तो 3,1 होना चाहिए। तो 3,1 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, अब समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लेट अस डिफाइन अ रिलेशन आर इन आर एज ए रिलेशन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी देन आर इज। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट सिमेट्रिक या जो भी है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इस टाइप का। पहले पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना, इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा डिफिकल्ट वाला बात नहीं है इसमें। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन दे रखा है ए रिलेशन बी दे रखा है, और कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी।
तो जब ये दे रखा है तो हम बोल सकते हैं कि A बिलोंग्स टू R है तो B बिलोंग्स टू R ऑल्सो। ठीक है, अब तुमको बताया था रिफ्लेक्सिव वाले केस में सेम होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव वाले केस में मैंने बोला था ना A, है ना, तो A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे कंडीशन क्या था, A ग्रेटर देन इक्वल्स टू B। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि जब ये दोनों सेम होना चाहिए A, ठीक है, तो A ग्रेटर देन इक्वल्स टू A अगर मैं लिखूं तो ये सही है या गलत है? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इनइक्वालिटी वाला साइन है ना, तो दोनों में से कोई एक भी सही हो जाता है तो उसको हम करेक्ट मानते हैं। जैसे A इज ग्रेटर देन A, ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा, बट A इज इक्वल्स टू A, तो दो चीज है ना, एक बार A जो है बड़ा का साइन है, एक बार इक्वल्स टू का भी साइन है, तो दोनों में से कोई एक फॉलो कर रहा है, मतलब कोई भी एक मतलब ये फिट बैठ रहा है, तो मतलब करेक्ट है, तो उसको बोल देंगे भैया ये रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक वाले केस में, सिमेट्रिक वाले केस में क्या होता है कि दोनों एलिमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, ठीक है, तो क्या B इज ग्रेटर देन A कभी पॉसिबल है? देखो यहाँ पे A और B ही क्यों लिया, क्योंकि सिमेट्रिक वाले केस में दोनों एलिमेंट अलग अलग लेना होता है, और रिफ्लेक्सिव वाले केस में दोनों सेम सेम लेना होता है, इसलिए A और A दोनों लिया। इधर दोनों अलग अलग लेना था तो A और B लिया, तो अगर A एक बार बड़ा हो गया B से, तो कभी भी B A से बड़ा नहीं हो सकता है, नहीं बड़ा हो सकता है। ठीक है, जब ये बड़ा नहीं हो सकता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वाले केस। ठीक है, ट्रांजिटिव वाले केस में देखते हैं क्या है। ट्रांजिटिव वाले केस में अगर A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B है एंड B जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू C है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लाइन वाइज सरियाऊं कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, तो ऑब्वियस से बात है भैया कि A जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू C होगा, होगा ना जी। तो जब ये हो गया तो ट्रांजिटिव है। देखो यहाँ पे इक्वल हमने नहीं लगाया क्योंकि दोनों एलिमेंट अलग अलग है, आया समझ में? ठीक है, चलिए ये ट्रांजिटिव है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं। तो ऑप्शन आप लोग देख लेना कौन सा सही है, उसको टिक आउट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है इफ आर x, y is to x is a father of y, then r is x is a father of y। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसी टाइप का जो अभी हम लोगों ने करा ना उसी टाइप से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा अलग टाइप का था, तो मैंने सोचा इस दे दूं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओ यहाँ पे क्या है, आपको बोल रहा है कि x इज अ फादर ऑफ y, यही बोल रहा था ना। हाँ, x is father of y, फादर ऑफ, ये बोल रहा है। तो चलिए आइए स्टार्ट करें। अगर हम रिफ्लेक्सिव या तीनों कंडीशन लिख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, सिमेट्रिक वाले केस में मैंने बोला था जब भी लोगे सेम सेम लोग, तो अगर हम लोग x, x लेते हैं तो x इज अ फादर ऑफ y, तो कोई अपने आप का फादर हो सकता है क्या? कभी पॉसिबल नहीं। अगर x इज अ फादर ऑफ y है तो x अगर हम फादर कंसिडर कर रहे हैं तो ये भी फादर पॉसिबल है ही नहीं भाई, कि फादर ऑफ फादर कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है भाई। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि x, y बिलोंग्स टू r, x इज अ फादर ऑफ y। ठीक है, तो y, x बिलोंग्स टू r होगा। अगर x, एक बार x अगर फादर हो गया तो y उसका फादर बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता, नॉट बिलोंग्स टू r, तो मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं। ठीक है, चलिए ट्रांजिटिव में देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में कह रहा है कि अगर x जो है, x इज अ फादर ऑफ y बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि y
इज द फादर ऑफ जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये पॉसिबल है, एक्स वाई का फादर है, एक्स वाई का फादर है, तो वाई भी तो किसी का फादर होगा ना, जेड का फादर है। एक्स इज अ फादर ऑफ वाई एंड वाई इज अ फादर ऑफ जेड, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि एक्स एक्स इज अ फादर ऑफ जेड? कभी नहीं हो सकता। अगर ये इसका पापा है, फिर वाई इज अ फादर ऑफ समवन, तो ग्रैंड फादर हो गया ना। एक्स और जेड का रिलेशन क्या हो गया, एक्स इसका ग्रैंड फादर, क्या हो गया, ग्रैंड फादर। तो ये तो फिट बैठ ही नहीं रहा है, ग्रैंड फादर का तो कोई बात ही नहीं हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं। तो ये तीनों नहीं है। अब ऑप्शन देख लेना कौन सा फिट बैठ रहा है उसमें, तो फिट क्या है जिसमें कुछ भी नहीं होगा उसको टिक करके आना है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी ही दिख रहा है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर सी टिक करके आइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन इज गिवन बाय, एक आपको ए दे रखा है ए इक्वल टू बी माइनस 2 और बी हमेशा जो है वो 6 से बड़ा लेना है। चूज द करेक्ट आंसर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। चलिए ये करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करना ना, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो फिफ्थ क्या कह रहा था आपसे, एक बार क्वेश्चन फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। कंडीशन क्या है यहाँ पे, a इक्वल्स टू b माइनस 2 एंड b जो है वो ग्रेटर देन 6 लेना है, ठीक है। तो फिर से ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था, ऑप्शन में आप लोगों को वही ये 2,4 बिलोंग्स टू आर है, 3,8 बिलोंग्स टू आर है, 6,8, मतलब वो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब देखना, जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 2,4 बिलोंग्स टू आर, क्या ये सही होगा यार? ये ए है, ये बी है, बी हमको हमेशा 6 से बड़ा लेना है, ये तो 4 है, पहले ही देखते साथ कैंसिल आउट। बी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन में आपको दे रखा था 3,8 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 3,8 बिलोंग्स टू आर बोल रहा है। अब हाँ, 6 बी जो है वो 6 से बड़ा है, ये ए है ये बी है, 6 से बड़ा है, ठीक है। जो कंडीशन हम लोग को दे रखा है ए कुछ बी माइनस 2, ठीक है, वो देखते हैं। ए की जगह 3 पुट करो, बी हमारा 8 पुट करो, है ना। 8 माइनस 2, 3 इक्वल्स टू 6, ये नहीं है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब सही नहीं है। सी ऑप्शन, सी क्या कह रहा है, सी ऑप्शन है आपका 6,8 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लो, ये ए है ये बी है, बी 6 से बड़ा है एकदम, 8 है तो 6 से बड़ा है, ठीक है। ये a इक्वल्स टू बी माइनस 2, ए मेरा 6 है, बी हमारा 8 है, माइनस 2 कर रहे हैं तो 6 इक्वल्स टू 6, हाँ ये फॉलो कर रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एन ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स दे रखा है, एन ऑफ बी इक्वल्स टू वाई दे रखा है, टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला क्या है। अगर ये पता होगा तो ये क्वेश्चन काफी आसानी से बना सकते हैं। चलो नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो टोटल रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है, एक कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, जो लिख नहीं पा रहा हूँ मैं अच्छे से। अब सही, टोटल रिलेशन, ठीक है, इसका फॉर्मूला है 2 की पावर में n ऑफ a इंटू बी, ए क्रॉस बी, जो भी आपको बोलना है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, n ऑफ a दे रखा है x, n ऑफ b क्या दे रखा है y, n ऑफ a क्रॉस b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू वाई। जब ये आपको पता चल गया एक्स वाई, तो क्या करना है, कुछ करना है, यहाँ पे एक्स वाई लिख देना है, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही चल गई एक्स वाई। बस ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि एन ए क्रॉस बी होगा तो एक्स इंटू वाई हो जाता है, ठीक है। उसकी वैल्यू में पुट कर दिया, ये दैट इज आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन। चलिए आगे चलिए। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक टाइम का क्वेश्चन आपको मिल जाए, कि एग्जाम में ना कोई क्वेश्चन आपको नया ना दिखे।
बट हाँ यही मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सफिशियंट नहीं होगा, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गिवन सेट ए दिया हुआ है एंड अ रिलेशन दे रखा है, द रिलेशन आर विल बी, ठीक है चलो करते हैं। अच्छा कुछ नया टाइप का दे रखा है, रिफ्लेक्सिव इफ 1, 1 इज एड, अच्छा कुछ ऐड करने पे, आर तो दे रखा है यहाँ पे, आर दे रखा है, अगर कुछ ऐड करते हो तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है क्या, सिमेट्रिक हो सकता है क्या, ट्रांजिटिव हो सकता है क्या, ये चेकआउट। चलो ये भी उसी टाइप का बट थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन पूछने का तरीका, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया अपने क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, 2, 1 बिलोंग्स टू आर है, तो अगर 1, 1 जैसे देखो भैया ट्रांजिटिव का केस क्या है, A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर, तो A, C बिलोंग्स टू आर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, 2, 1 बिलोंग्स टू आर है, तो 1, 1 अगर है वहां पे, अगर ऐड करने से क्या दे देगा हमको, ट्रांजिटिव, ठीक है, यू विल गेट द आंसर। तो 1, 1 ऐड करने पे वो हमको ट्रांजिटिव दे देगा, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा भाई, ट्रांजिटिव इफ 1, 1 इज एडेड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। Let L denote the set of all straight line in a plane. Let A relation R be defined as alpha is perpendicular to beta. ठीक है, चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है अल्फा जो है वो परपेंडिकुलर टू बीटा है, ठीक है। तो अल्फा, ये अल्फा लाइन ले लिया, बीटा ये लाइन ले ली, ये परपेंडिकुलर है ना जी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव वाले केस में क्या होता है कि आपको दोनों सेम लेना होता है, तो अल्फा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा कभी हो सकता है क्या, अल्फा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा कभी नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव कैंसिल आउट होगी। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में दोनों एलिमेंट डिफरेंट होता है तो अल्फा बीटा लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो अगर कह रहा है अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, ठीक है, देन बीटा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा हो सकता है, तो अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, तो बीटा इज आल्सो परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये हो सकता है, तो सिमेट्रिक है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वाले केस में कह रहा है इफ अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा एंड बीटा इज परपेंडिकुलर टू गामा, ले लो यार गामा, तो अल्फा अल्फा इज परपेंडिकुलर टू गामा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, अगर ये फॉलो किया तो सही है भाई, ये अल्फा था, ये बीटा लाइन था, ये अल्फा लाइन, ये बीटा, ये भैया परपेंडिकुलर है, अल्फा बीटा, ये बीटा अल्फा है, ठीक है। अब कह रहा है बीटा भी परपेंडिकुलर टू गामा है, तो ये गामा एक लाइन ले ली, ठीक है, गामा, बीटा परपेंडिकुलर टू गामा, गामा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, ठीक है। अब कह रहा है कि अल्फा एंड गामा परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर है जी, नहीं है, पैरेलल है, तो नहीं हो, क्लियर है। और ये वाला अल्फा टू अल्फा परपेंडिकुलर टू क्यों नहीं हुआ, अगर यहाँ से कोई लाइन तुम ड्रॉ करते हो एक और अल्फा, तो भैया पैरेलल हो गया ना, परपेंडिकुलर टू हो ही नहीं सकता, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं आपको। चलिए आइए क्वेश्चन 9 कह रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर देन द रिलेशन दिस इज, अच्छा 1 + ab इज ग्रेटर देन 0, 1 + ab इज ग्रेटर देन, ठीक, करते इसको भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था आपसे,
1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0, ये कह रहा था। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव वाला केस क्या होगा, सिमेट्रिक वाला केस क्या होगा, और ट्रांजिटिव वाला केस जरूर क्या होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव वाले केस में हम लोग को क्या सेम सेम लेना पड़ता है ना जी, तो 1 प्लस ए है तो बी को भी हमको ए लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सोचेंगे कैसे सर। ठीक है, तो एग्जांपल लेके देख लो, एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे 1 प्लस 1 1 ले लेते हैं, 1 इंटू 1, तो कभी भी कुछ भी कर लो तो 0 से ज्यादा ही आएगा। चलो अब सर नेगेटिव में लेके दो, 1 प्लस -1 इंटू -1 ले लो ना यार, फिर भी ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो ये फिट बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है मतलब रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब चलते सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक कह रहा है कि 1 प्लस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, तो 1 प्लस बी ए भी तो ग्रेटर देन 0 होगा यार, कोई दिक्कत है नहीं है। तो जब ये बड़ा हो रहा है तो बी ए के आगे पीछे तो कर दिया, 1 यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो भैया सिमेट्रिक है। अगर उन्होंने देख लिया था 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन, अरे कुछ भी नंबर डालो ना यार, 1 2 डाल लो, कुछ भी नंबर डाल लो, ग्रेटर देन 0 ही हो। ठीक है, अलग अलग करके डाल लो। ट्रांजिटिव वाले केस में देखते हैं, ट्रांजिटिव वाला केस क्या होगा, तीनों अब अलग अलग नंबर लेना है ना। ए हमको लेना है 1 ले लो, बी ले लिया मैंने 0, और सी ले लिया -1। तो इसमें क्या बोलता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 1 प्लस ए बी जो है, 1 प्लस ए बी अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी तो मेरा 0 है, तो 1 इंटू 0, तो ये आ जाएगा आपका 1 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंगे 1 प्लस बी सी, एक बार ए बी ले लिया, बी सी ले रहे हैं, तो बी सी हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू -1, तो फिर भी 1 आ रहा है ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस बार हम लोग क्या लेंगे, 1 प्लस ए सी, ए सी वाला कंडीशन है ना, ए सी लेंगे, ए सी का जो 1 प्लस ए क्या हमारा 1 इंटू -1, 1 -1 हो गया 0। अरे भैया 0 तो भैया बराबर हो जाएगा, बड़ा तो होगा ही नहीं, बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये ट्रांजिटिव नहीं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकदम हम लोगों ने बहुत एकदम कॉन्सेप्ट वाइज करा है सारा कुछ। ठीक है, फिर भी अगर किसी को पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं सेंड कर दूंगा। आर एक रिलेशन दे रखा है ऑन सेट एन इज अ नेचुरल नंबर, एन याद रखिए नेचुरल नंबर है। ठीक है, ए प्लस 3b इक्वल्स टू 12, एक कंडीशन दे रखा है, आपको रिलेशन बनाना है, फाइंड आर। बड़ा इजी क्वेश्चन है, पुट करते जाओ, बस वहीं तक रुक जाना जब नेचुरल नंबर से ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर का रेंज से बाहर हुआ खत्म। ठीक है, स्टॉप हो जाना। तो चलिए कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 10। आपको कंडीशन क्या दे रखा है, a प्लस 3b इक्वल्स टू 12, तो भैया a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 3b। ठीक है, अब b हमने 1 लिया, नेचुरल नंबर लेना, b 1 लिया, तो a हमारा क्या हो जाएगा, 1 पुट करोगे 12 माइनस 3 नहीं, b हमने 2 ले लिया, तो a क्या आ जाएगा 6, b हमने 3 ले लिया, तो a भी क्या आ जाएगा 3, b हमने 4 ले लिया। ठीक है, तो a क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब सुनो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, a इक्वल टू 0 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, दोनों 1 से स्टार्ट होता है और नेगेटिव में भी नहीं जा सकते। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, देयरफॉर बी जो है अगर 4 से ज्यादा होता है या 4 के बराबर होता है, तो a क्या हो रहा है, a विल नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देयरफॉर आर जो हम लोग को बनाना था वो क्या आएगा, 9 1, ए इधर लिखे हैं ना, 9 1 6 2, फिर क्या लिखेंगे 3 3, बन गया रिलेशन, इजी था, है ना। नेचुरल
नंबर से हम बाहर ही आएंगे, स्टॉप हो जाएगा। और जो आया वो रिलेशन लिख देना। ऐसा नहीं एग्जाम में यार 1 9 लिख देना, गलत हो जाएगा। ये ए होता है, ये बी होता है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं। आई होप आप लोग को काफी बेसिक तरीके से मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय।